Yes, so now we will discuss about Young modulus of elasticity. Young modulus of elasticity. लास्ट वीडियो में हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया था और बताया था कि ये रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं क्या होगा। सपोज हमारे पास एक वायर है, तो अगर हमारे पास एक वायर है सिलिंड्रिकल शेप में, तो जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो कैसा होगा, सिलेंडर का सर्कुलर। और मानते हैं लेट अस अज्यूम लेट द रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर बी आर। अगर इसकी रेडियस जो है वो हमने आर कंसीडर कर ली, तो आप बताइए जो यंग मॉड्यूलस होगा वो कितना आ जाएगा, फोर्स एफ एल अपॉन ए डेल एल, एफ एल अपॉन ए, एरिया कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर आर रेडियस है तो सर्कुलर होगा सिलेंडर का, सो पाई आर स्क्वायर, so FL upon pi r square into del. So this is going to be the formula for Young modulus of elasticity. इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं तो हमें ये अप्लाई करना होगा। अब आते हैं इसकी यूनिट पर। यूनिट तो आप देखिए यहाँ पर भी आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन को ही डिवाइड किया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को, तो यहाँ पर भी यूनिट वही होगी जो स्ट्रेस की होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो सभी तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है, दैट इज ml-1 t-2। सो प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। देखिए इलास्टिक लिमिट में नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो जो होता है उसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहले हमने पढ़ा यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट वाज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। Now we are studying bulk modulus of elasticity, that is the ratio of normal stress to the volumetric strain. Normal stress और volumetric strain का जो रेशियो होगा उसे हम कहते हैं bulk modulus of elasticity। अब इसकी वैल्यूज जरा हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा एक बॉडी में, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल वी अपॉन वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसको डिनोट करते हैं हम के से। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, F अपॉन ए इंटू वी अपॉन डेल। अगर आप चाहें तो इस फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर भी लिख सकते हैं, सो पी वी अपॉन डेल वी, वेयर पी क्या है यहाँ पर, प्रेशर डेवलप्ड इन द बॉडी। जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगेगा तो बॉडी में प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप्ड इन द बॉडी। सो प्लीज नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टाइप ऑफ मॉड्यूलस, सो दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। हमने बात की थी मॉड्यूलस इज ऑलवेज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ स्पेशल काइंड ऑफ मॉड्यूलस, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर इसको हम शियर मॉड्यूलस भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। हमें यहाँ पर स्ट्रेस कंसीडर करना होगा टेंजेंशियल और स्ट्रेन लेना होगा शियर। तो देखिए शियर स्ट्रेन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है और हम उसमें स्ट्रेस लगा रहे हैं टेंजेंशियल, तो उस बॉडी में कुछ क्या होगा, करस्पॉन्डिंग चेंज आएगा एंगल में। तो यहाँ पर जो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल होगा इसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेन, टेंजेंट ऑफ द एंगल। ये हम कैसे निकालेंगे, जब इसमें शिफ्ट होगा तो यहाँ पर इसकी लेंथ बढ़ जाएगी या चेंज आएगा, सो दैट इज डेल एल एंड सपोज द लेंथ इज एल। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी निकालने के लिए आपको शियर स्ट्रेन चाहिए। शियर स्ट्रेन इज टेंजेंट ऑफ दिस, सो tan थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर डेल एल अपॉन बेस इज एल। तो ये आ गया आपका शियर स्ट्रेन। अब आप निकालने वाले मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, आपको मालूम ही है टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो आप वैल्यूज रख दीजिए, इसको डिनोट करते हैं ईटा से, सो ईटा विल बी इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ईटा, और इसका डायमेंशन क्या होगा, वही होगा जो सभी मॉड्यूलस का रहा है, ठीक है, यानी कि ml-1 t-2। स्ट्रेस का ही डायमेंशन रहेगा। यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट वही होगी जो स्ट्रेस की होती है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सभी डेफिनेशंस तीनों तरह के आपको मॉड्यूलस
एज इट इज लर्न होनी चाहिए कि किन दोनों के रेशियो से कौन सा वाला मॉड्यूलस बनने वाला है। सो प्लीज नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स को हम कल के वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक इस चैनल को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।